आप सुन रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज में ऑडियो बुलेटिन। नमस्कार, आप सुन रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में बृहस्पतिवार 6 अगस्त 2020 का प्रादेशिक ऑडियो बुलेटिन। अब आप रीना सिंह से समाचार सुनिए। कोरोना के संक्रमित मरीजों की तादाद जिस तेजी से बढ़ रही है वह चिंताजनक होती जा रही है। संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 20 लाख को पार कर गया है। वर्तमान में यह आंकड़ा 19,77,972 पहुंच गया है। देश में कुल एक्टिव मरीजों की तादाद से लगभग 7,34,000 से ज्यादा लोग स्वस्थ हो चुके हैं। देश में अब तक सक्रिय मरीजों की तादाद 6,01,325 एवं रिकवर्ड मरीजों की तादाद 13,35,309 है। जिनका निधन हुआ है उनकी संख्या 40,088 है। अब तक देश में कुल 2,21,49,351 लोगों का कोविड परीक्षण कराया जा चुका है। इधर मध्य प्रदेश में कुल संक्रमित मरीजों की तादाद से लगभग 17,323 से ज्यादा लोग स्वस्थ हो चुके हैं। प्रदेश में आंकड़ा 35,734 पहुंच गया है, जिसमें एक्टिव मरीजों की तादाद 8,741, रिकवर्ड मरीजों की तादाद 26,064, जिनका निधन हुआ है उनकी तादाद 929 है। प्रदेश में अब तक 8,40,000 से ज्यादा लोगों का टेस्ट कराया जा चुका है। प्रदेश में जिन जिलों में कोरोना के संक्रमित मरीजों की तादाद 500 से ज्यादा है, उनमें वर्तमान में इंदौर में 7,857, कुल मरीजों में से एक्टिव मरीजों की तादाद 1,851, जिनका निधन हुआ है उनकी संख्या 322 है। भोपाल में 7,115, कुल मरीज एक्टिव मरीजों की तादाद 2,260, जिनका निधन हुआ है उनकी तादाद 197। ग्वालियर में 2,659, कुल मरीजों में से एक्टिव मरीजों की तादाद 691, जिनका निधन है उनकी संख्या 13। मुरैना में कुल मरीजों की संख्या 1,690, सक्रिय मरीजों की तादाद 159 एवं जिनका निधन हुआ है उनकी तादाद 9। उज्जैन में 1,268, कुल एवं एक्टिव मरीजों की तादाद 158, जिनका निधन हुआ है उनकी संख्या 74। जबलपुर में कुल 1,564 संक्रमित मरीजों में से 445 एक्टिव एवं 33 लोग काल कलवित हुए हैं। खरगोन में कुल मरीजों की संख्या 828, एक्टिव मरीजों की तादाद 166, जिनका निधन हुआ है उनकी संख्या 18। सागर में कुल 727 में से एक्टिव मरीजों की तादाद 132, जिनका निधन हुआ है उनकी संख्या 35। नीमच में कुल मरीजों की संख्या 792 एवं एक्टिव मरीजों की तादाद 137, जिनका निधन हुआ है उनकी तादाद 9। खंडवा में 680, कुल एवं एक्टिव 88, जिनका निधन हुआ है उनकी संख्या 19 एवं बड़वानी में 802, कुल मरीजों में से संक्रमित मरीज 341, जिनका निधन हुआ है उनकी तादाद 7 है। प्रदेश में एक भी जिले में एक्टिव मरीजों की तादाद 0 नहीं है। मध्य प्रदेश के बासमती चावल पर पंजाब और मध्य प्रदेश आमने सामने आ गए हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर मध्य प्रदेश के बासमती चावल को जीआई टैगिंग न देने की मांग की है। इस पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने भी ट्वीट कर विरोध जताते हुए कहा है कि मध्य प्रदेश के किसानों से क्या दुश्मनी है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने गुरुवार को ट्वीट कर कहा है कि पंजाब की कांग्रेस सरकार की ओर से मध्य प्रदेश के बासमती चावल को जीआई टैगिंग देने के मामले में प्रधानमंत्री को लिखे पत्र की निंदा करता हूं और इसे राजनीति से प्रेरित मानता हूं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लिखा है कि पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह से यह पूछना चाहता हूं कि आखिर उनकी मध्य प्रदेश के किसान बंधुओं से क्या दुश्मनी है। यह मध्य प्रदेश या पंजाब का मामला नहीं, पूरे देश के किसान और उनकी आजीविका का विषय है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के साथ APEDA के मामले का मध्य प्रदेश के दावों से कोई संबंध नहीं है, क्योंकि यह भारत के GI एक्ट के तहत आता है और इसका बासमती चावल के अंतर्देशीय दावों से इसका कोई जुड़ाव नहीं है। श्री चौहान ने कहा कि पंजाब और हरियाणा के बासमती निर्यातक मध्य प्रदेश से बासमती चावल खरीद रहे हैं। भारत सरकार के निर्यात के आंकड़े इस बात की पुष्टि करते हैं। भारत सरकार वर्ष 1999 से मध्य प्रदेश को बासमती चावल के ब्रीडर बीज की आपूर्ति कर रही है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रदेश के नागरिकों को इलाज के लिए प्रदेश के बाहर न जाना पड़े, ऐसी व्यवस्था करना आवश्यक है। स्वास्थ्य के मामले में प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए जिला चिकित्सालयों,
चिकित्सा महाविद्यालयों और उनसे संबद्ध चिकित्सालयों की स्थिति में सुधार के लिए अभियान चलाया जाएगा। अस्पतालों में मानव संसाधन तथा तकनीकी संसाधनों की कमी को दूर कर इस प्रकार की व्यवस्था स्थापित करने की आवश्यकता है कि प्रदेश के लोगों को संपूर्ण उपचार प्रदेश में ही मिल सके। इसके लिए विभागीय कैडर में आवश्यक सुधार सहित अन्य कमियों को भी समय सीमा में दूर किया जाए। मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि कार्यालयों तथा संस्थाओं में विशेष सावधानी की आवश्यकता है। यहाँ एक व्यक्ति में संक्रमण होने से कई व्यक्ति प्रभावित होते हैं। उन्होंने निर्देश दिए हैं कि कार्यालयों में कोरोना से बचाव के लिए अपनाई जाने वाली सावधानियों में लापरवाही करने वाले अधिकारियों कर्मचारियों पर कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। चौहान ने कोरोना की स्थिति से निपटने के लिए व्यापक स्तर पर जागरूकता अभियान आरंभ करने की आवश्यकता भी बताई। चौहान ने प्रदेश के ग्रामीण बाजारों में आरंभ किए गए जागरूकता अभियान की जानकारी ली। मुख्यमंत्री चौहान वीडियो कॉन्फ्रेंस द्वारा कोविड-19 की प्रदेश में स्थिति एवं व्यवस्थाओं की समीक्षा कर रहे थे। राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल ने कहा कि संस्कृति, संस्कार और मानव मूल्यों की जननी संस्कृत भाषा है, जिसमें संपूर्ण विश्व की अलौकिक ज्ञान संपदा समाई हुई है। संस्कृत भाषा हमारे देश की आत्मा है। संस्कृत व्यक्ति को काबिलियत देती है, उसे अपनी राह खुद तय करने की क्षमता देती है। संस्कृत अध्ययन से असीमित रोजगार की संभावनाएं बनती हैं। व्यक्ति जीविका उपार्जन के साथ समाज में सम्मानपूर्ण स्थान भी पाता है। श्रीमती पटेल आज लखनऊ से महर्षि पाणिनि संस्कृत एवं वैदिक विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित संस्कृत सप्ताह समापन कार्यक्रम को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से संबोधित कर रही थी। शिशुओं में कोरोना के उच्च जोखिम वाले धारणाओं के विपरीत खजुराहो में 2 माह के बच्चे ने कोविड-19 के संक्रमण को हराया है। सबसे अहम बात यह है कि इस शिशु के अभिभावकों ने इस संक्रमण के दौरान भी मां के दूध का महत्व समझा और बच्चे को इससे वंचित नहीं किया। छतरपुर जिले के खजुराहो में रहने वाले एक दंपति जो दिल्ली में काम करते हैं कि यहाँ 13 जून को शिशु का जन्म हुआ। उस वक्त मां कोरोना से संक्रमित थी। जन्म के कुछ समय बाद वह अपने गांव लौट आए। 1 महीने के बाद जब बच्चा बीमार हुआ तो उसका कोविड टेस्ट कराया गया। शिशु की रिपोर्ट पॉजिटिव आने पर उसे खजुराहो कोविड केयर सेंटर में रखा गया। सेंटर के प्रभारी डॉक्टर विनीत शर्मा ने बताया कि चूंकि 6 माह तक शिशु को केवल स्तनपान दिया जाना चाहिए और बच्चा पूरी तरह मां के दूध पर आश्रित था, इसलिए उसकी मां और शिशु के लिए सेंटर में खास इंतजाम किए गए। इलाज के दौरान भी सुरक्षा मानकों का पालन करते हुए शिशु को स्तनपान जारी रखा गया। विश्व स्वास्थ्य संगठन के नियमानुसार भी नवजात को किसी भी अवस्था में मां का दूध देने की अनुशंसा की जाती है और इससे शिशु की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। इस दंपति ने भी स्तनपान के निर्देशों को माना, उसका पालन किया। इसका नतीजा यह हुआ कि शिशु कोरोना संक्रमण से मुक्त हो गया। शिशु के कोरोना को हराने की खबर मां के दूध और जन्म के 1 घंटे के अंदर शिशु को स्तनपान कराने के महत्व को कोविड संक्रमण के दौर में भी सिद्ध करती है। पूरे विश्व में 1 से 7 अगस्त का एक स्वस्थ दुनिया के लिए स्तनपान का समर्थन थीम का विश्व स्तनपान सप्ताह मनाया जा रहा है। समाचारों के बीच में हम आपको यह जानकारी भी दे दें कि मौसम के अपडेट जानने के लिए समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के चैनल पर रोजाना अपलोड होने वाले वीडियो जरूर देखें। मौसम से संबंधित अपडेट मूलतः किसानों, निर्माण कार्य करने वालों आदि के लिए फायदेमंद साबित हो सकते हैं। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के द्वारा अब तक मौसम के जो पूर्वानुमान जारी किए गए हैं वे 95 से 99% तक सही साबित हुए हैं। देश के हृदय प्रदेश में पन्ना जिले की धरती हीरा उगलती है। यहाँ अचानक से खाकपति से लोग लाखपति बन जाते हैं। यहाँ मजदूरों की किस्मत अचानक चमक जाती है। एक बार फिर से हीरा खदान में काम कर रहे मजदूर की किस्मत चमकी है। उसे एक साथ 3 हीरे मिले हैं, जिसकी अनुमानित कीमत लाखों में है। मजदूर ने पन्ना स्थित हीरा कार्यालय में उसे जमा करा दिया है। दरअसल देश में कोरोना संकट की वजह से रोजगार नहीं है, वहीं पन्ना की रत्न गर्भा धरती बेशकीमती रत्न उगल रही है, जिससे पन्ना के युवाओं के साथ साथ गरीब मजदूर हीरा खदानों में काम करने के लिए उत्सुक हो रहे हैं। गुरुवार को पन्ना की जरुआपुर उथली खदान से एक मजदूर को एक साथ 3 हीरे मिले हैं। मजदूर को मिले हीरे का वजन करीब 7.5 कैरेट है, जिसमें एक 4.43
दूसरा 2.16 और तीसरा 0.93 कैरेट का हीरा है। मजदूर को मिले हीरे की अनुमानित कीमत 20 से 30 लाख रुपए बताई जा रही है। हीरे मिलने के बाद मजदूर खुशी से खदान में ही उछल पड़ा था। मजदूर ने अपने साथियों के साथ हीरा कार्यालय पहुंचकर उसे जमा करा दिया है। हीरा अधिकारी R.K. पांडे ने कहा कि जरुआपुर में मजदूर को दिसंबर 2020 तक के लिए एक खदान पट्टा कर दिया गया था। इन्हें 3 हीरा मिला है। उन्होंने कहा कि 3 में एक उज्जवल और 2 कम उज्जवल की किस्म के हीरे हैं। नीलामी के बाद मजदूर को राशि मिल जाएगी। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय MP में अपनी ही पार्टी की सरकार के खिलाफ आग बबूला हैं। विजयवर्गीय ने मध्य प्रदेश पुलिस को आड़े हाथों लेते हुए प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा से शिकायत की है कि और कहा है कि उन्हें समझाइश दें। विजयवर्गीय ने ट्वीट कर MP पुलिस की तुलना बंगाल पुलिस से की है। उन्होंने लिखा है कि अयोध्या में राम मंदिर के शिलान्यास का पूरा देश उत्सव मना रहा है, लेकिन MP में खरगोन की पुलिस ने खुशियां मनाते युवकों पर लाठी डंडे बरसाए। मंदिर भूमि पूजन के बाद खरगोन के सराफा में आतिशबाजी कर रहे व्यापारियों पर पुलिस ने कार्यवाही की थी। विरोध करने पर 13 व्यापारियों को छोड़ा था। रात में दीपक लगाने वाले युवकों को भी कुछ अज्ञात लोगों ने पीटा था। इसके विरोध में आज खरगोन शहर में 80% बंद का माहौल है। मामला गुरुवार का है, जब अयोध्या में भूमि पूजन के बाद देश के अधिकांश हिस्सों में उत्सव का माहौल था। खरगोन में भी लोग घर से बाहर निकल खुशियां मना रहे थे, लेकिन सराफा बाजार में पुलिस ने केवल युवकों को ऐसा करने से रोका, बल्कि उनकी पिटाई भी की। इसका वीडियो वायरल होने के बाद विजयवर्गीय ने गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा से कार्रवाई की मांग की है। विजयवर्गीय ने पुलिस कार्रवाई का वीडियो शेयर करते हुए लिखा है कि खरगोन पुलिस का व्यवहार बंगाल की पुलिस जैसा है। खरगोन के बीजेपी सांसद गजेंद्र सिंह पटेल ने भी इस मामले में प्रदेश के मुख्यमंत्री और गृह मंत्री से दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। शादी का झांसा देकर एक युवक ने एक महिला आरक्षक का बलात्कार किया। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के अनुसार पुलिस विभाग में पदस्थ 43 वर्षीय महिला आरक्षक ने पुलिस शिकायत दर्ज कराई है कि वह तलाकशुदा है। नरसिंहपुर निवासी 35 वर्षीय एक युवक से उसकी जान पहचान है। युवक ने उसे प्रेम जाल में फंसाया, शादी का झांसा देकर बलात्कार किया। इसके बाद शादी करने से मना कर दिया। सागर के देवरी से कांग्रेस विधायक पूर्व मंत्री हर्ष यादव कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। उन्होंने ट्वीट करके इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा, पिछले कुछ दिनों से बुखार था, मैंने जांच कराई और कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। पिछले 7 दिनों से मेरे संपर्क में आए प्रत्येक व्यक्ति से निवेदन है, अपनी जांच अवश्य कराएं। पूर्व मंत्री को कोरोना के इलाज के लिए सागर से भोपाल के चिरायु अस्पताल रेफर कर दिया गया है। वहीं छिंदवाड़ा के जुन्नारदेव से कांग्रेस विधायक सुनील उइके भी कोरोना संक्रमित हैं। उनका चिरायु अस्पताल में इलाज चल रहा है। पूर्व मंत्री हर्ष यादव ने कहा है कि आप सभी के विश्वास और दुआओं से मैं बहुत जल्दी पूरी तरह से स्वस्थ होकर आपके बीच उपस्थित रहूंगा। मध्य प्रदेश में कोरोना के कहर से कोई अब तक अछूता नहीं है। पूर्व मंत्री व विधायक हर्ष यादव के कोरोना संक्रमित होने से अब तक प्रदेश में 13 विधायक कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। इसमें भाजपा और कांग्रेस दोनों पार्टियों के नेता शामिल हैं। यही नहीं, सीएम शिवराज समेत 3 मंत्री भी कोरोना की चपेट में आ चुके हैं। चिरायु अस्पताल में भर्ती सीएम को बुधवार को छुट्टी दे दी गई थी। हालांकि डिस्चार्ज से पहले उनकी जांच नहीं कराई गई थी। वहीं उनकी तीसरी रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। इसके बाद भी अस्पताल प्रबंधन ने उन्हें ICMR की गाइडलाइन के मुताबिक डिस्चार्ज कर दिया था। आप सुन रहे थे रीना सिंह से समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में बृहस्पतिवार 6 अगस्त का प्रादेशिक ऑडियो बुलेटिन। शुक्रवार 7 अगस्त को एक बार फिर हम ऑडियो बुलेटिन लेकर हाजिर होंगे। अगर आपको यह ऑडियो बुलेटिन पसंद आ रहे हो तो आप इन्हें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। फिलहाल इजाजत लेते हैं। नमस्कार। आइए हम आपको बताते हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के चैनल को आपको किस तरह सब्सक्राइब करना है। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप सबसे पहले ब्राउज़र खोलिए, या तो आपके पास यूट्यूब होगा, यूट्यूब को खोलिए। यूट्यूब में आप सर्च करिए, सर्च बटन पर टाइप कीजिए LIMTY स्पेस दीजिए KHARE। जैसे ही आप ये करते हैं ये आपके सामने खुल जाएगा।
इसके खुलने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर साई SAI आपको ये दिखाई दे रहा है। लाल रंग का जो बटन आपको ये दिख रहा है लाल रंग का, इसको आप क्लिक करिएगा। जैसे ही आप इसको क्लिक करते हैं इसका रंग लाल नहीं रह जाएगा। इसके बाद दाएं कोने पर जाइए, दाएं कोने पर ऑल पर्सनलाइज नन, इसमें आप ऑल को क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप ऑल पर्सनलाइज बटन को प्रेस करेंगे, ऑल बटन दबाएं, जैसे ही आप ऑल बटन दबाते हैं आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर देते हैं। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर सब्सक्राइब वाला बटन आपको लाल नहीं दिखाई देगा। आप सब्सक्राइब समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज़ या समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया को सब्सक्राइब करते जैसे ही आप करेंगे, उसके बाद समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया और साइन न्यूज़ पर जैसे जैसे वीडियोस अपलोड होंगे वैसे ही बिना देर के आपको ये सारे वीडियोस के नोटिफिकेशंस आने चालू हो जाएंगे। आप समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की सारे वीडियोस देख सकेंगे। आप इसका लाभ ज़रूर उठाइए, सब्सक्राइब करिए और दोस्तों को कहिए वे भी सब्सक्राइब करें, लाइक करिए, शेयर करिए। नमस्कार।